जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपको पता होगा इंडिया के अंदर हर व्यक्ति का सेविंग अकाउंट है। अगर उस सेविंग अकाउंट में कुछ पैसा रखते हो तो उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों तो इनकम टैक्स की बात आ जाती है। उस इंटरेस्ट को आपको अपनी ITR में दिखाना पड़ेगा, अपनी इनकम में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एक सेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी सारे लोगों को ध्यान में नहीं होता है। हालांकि छोटी सी अमाउंट है, लेकिन छोटी छोटी अमाउंट से भी काफ़ी सारा बेनिफिट हमें मिल जाता है। आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर दो सेक्शन हैं जो सेविंग और FD के इंटरेस्ट के ऊपर जो छूट की बात करते हैं, सेक्शन 80TTA और सेक्शन 80TTB। मैं दोस्तों आपको सेक्शन 80TTA के बारे में बता दूं। आपका सेविंग अकाउंट है, आप एक इंडिविजुअल हैं, HUF हैं, आपका सेविंग अकाउंट है बैंक में, पोस्ट ऑफिस के अंदर, और आपकी एज 60 साल से कम है दोस्तों, तो आपको 10,000 रुपये के इंटरेस्ट की टैक्स की छूट मिल जाएगी। ये दोस्तों डिडक्शन है, ये आपकी इनकम में पहले जुड़ेगा फिर घट जाएगा। तो ध्यान रहे, ये सेविंग का ब्याज आपकी ग्रॉस टोटल इनकम को डिसाइड करता है, प्रभावित करता है। अगर आपकी इनकम 2,45,000 है और 10,000 रुपये का सेविंग का ब्याज आ गया तो 2,55,000 रुपये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन जाती है। दोस्तों, आपको 10,000 रुपये की छूट तो मिल जाएगी, आपको ITR भरनी मैंडेटरी हो जाएगी, क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस कर गई है। तो दोस्तों 10,000 रुपये के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं सेक्शन 80TTB के बारे में। अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है, आप सीनियर सिटीजन हैं, आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो दोस्तों आपको सेविंग के अलावा दोस्तों FD पर, RD पर मिलने वाला ब्याज है वो भी माफ़ हो जाएगा। और दोस्तों 10,000 की बजाय 50,000 रुपये के इंटरेस्ट पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। यहाँ पर भी वो सेम बात आती है दोस्तों, आपकी इनकम में पहले जुड़ेगा फिर घटेगा। तो ये डिडक्शंस होती है दोस्तों 80TTA और TTB के बारे में। लेकिन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं एक इनकम टैक्स का सेक्शन 10 है, सब सेक्शन 15 है और उसका जो क्लोज 1 है। 10-15-1 के अंदर दोस्तों, अगर आपका सेविंग अकाउंट है किसी पोस्ट ऑफिस के अंदर और वहाँ पर अगर आप इंटरेस्ट कमाते हैं, अगर आप सिंगल अकाउंट होल्डर हैं दोस्तों, तो 3,500 रुपये, 3,500 रुपये, 3,500 रुपीज़ के इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको नहीं, एग्जम्पशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको पता होगा एग्जम्प्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जो आपकी इनकम में जुड़ती ही नहीं है, तो वो आपके ग्रॉस टोटल इनकम को भी प्रभावित नहीं करती है। इसके साथ में दोस्तों पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका जॉइंट सेविंग अकाउंट है, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, मदर फादर का, तो उसके अंदर दोस्तों आपका जो ये लिमिट है दोनों को मिल जाएगी अलग अलग। तो 3,500 7,000 रुपये की आपको छूट है, मिल जाएगी आपको। दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपके पास सेविंग का इंटरेस्ट, आपका सेविंग का खाता नहीं है पोस्ट ऑफिस के अंदर, तो आप खुलवा लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है वहाँ पे। और आपका 3,500 7,000 रुपये तक भी दोस्तों अगर आप वहाँ पे इंटरेस्ट कमाते हैं और आप 30% की टैक्स स्लैब में आते हैं, तो 21,000 रुपये आपका बचता है। आपकी टैक्स फाइलिंग की फ़ीस तो कम से कम यहाँ पे बच जाती है, अगर आप छोटा सा माइनरली सोचेंगे तो। एक और बात मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आपने इस इंटरेस्ट को 80TTA और TTB के अंदर छूट लेनी है तो वहाँ पे भी ले सकते हैं, और सेक्शन 10, 15 और क्लोज 1 के अंदर छूट लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। मतलब आपके पास दोनों ऑप्शन रहेंगे। लेट्स सपोज आपके को 10,000 रुपये का सेविंग का इंटरेस्ट आया है आपको पोस्ट ऑफिस से, तो दोस्तों आप 7,000 रुपये की छूट, जॉइंट अकाउंट है तो 3,500 वहाँ पे ले सकते हैं। बाकी का बचा 3,000 रुपये आप 80TTA और TTB की लिमिट अगर आपकी पूरी नहीं होती है तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। आजकल दोस्तों पोस्ट ऑफिस एक बैंक की तरह भी काम करने लग गए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के टूल भी आपको देने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे डाक ही डिलीवर करने का काम ये करते हैं, इनके ATM कार्ड भी आ गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग भी आ गई है, बहुत हाईटेक डिजिटल हो चुका है। तो आप अपने लोकल पोस्ट ऑफिस में, हालांकि कुछ गाँव में या कुछ लोकल स्तर पर जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज है वो अभी भी बद से बदतर है, वहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होती है, बहुत ही अलग तरीके के लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। तो आपको दोस्तों सिंपली क्या करना है, वहाँ पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस होता है, इनका एक प्रत्येक ज़िले के अंदर होता है, तो वहाँ पे आप इनकी शिकायत कर सकते हैं, आप इनकी ट्वीट कर सकते हैं कि मेरा ये काम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी बहुत ही जल्दी सुनवाई होती है दोस्तों। हमने बहुत बार प्रैक्टिकली करके देखा है। एक हमारी डाक थी, वो डिलीवर दिखा रहा था ऑनलाइन, लेकिन उन्होंने ऑनलाइन नहीं पहुंचाई थी, तो मैंने उनकी कंप्लेन कर दी दोस्तों। तो वो पीछे पीछे फिरने लगे, बाद में वो बोले कि सर आपका जो आज आ जाएगी, कल आ जाएगी, वो घर पर देकर गया। तो ये कुछ काम चोरी, और आपको पता होगा गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर थोड़ा चलता है, लेकिन फिर भी आपको पोस्ट ऑफिस में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो तो 3,500 7,000 रुपये
और आप 60 साल से कम एज हैं तो 7,000 रुपये के अलावा दोस्तों आपको 10,000 रुपये की ATTT के अंदर मतलब टोटल 17,000 की छूट मिल जाएगी। अगर आप 60 साल से ज़्यादा हैं तो 50,000 प्लस 7,000 रुपये 57,000 रुपये तक की छूट आप दोस्तों अपने सेविंग के इंटरेस्ट की ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चीज़ों का ध्यान में रखें। आपको अलग से दोस्तों वहाँ पे ATC ATD की अगर छूट लेते हैं डिडक्शंस, वो ये नहीं है, आपकी एग्जम्प्ट इनकम आएगी। जब आप ITR भरेंगे तो वहाँ पे एग्जम्पशंस के नाम से जैसे एग्रीकल्चर इनकम डालते हैं या कोई एग्जम्प्ट इनकम डालते हैं, PPF का इंटरेस्ट डालते हैं, इस तरह से ये इंटरेस्ट आपका वहाँ पे एग्जम्प्ट इनकम में डल जाएगा, आपकी इनकम में जुड़ेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको छूट मिल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये डाउट है आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी ITR बिल्कुल सही भरिए, एग्जैक्ट ITR का फॉर्म सेलेक्ट कीजिए। ITR भरने से पहले 26 AS AIS TIS जरूर देखें ताकि आपका ITR जल्दी से प्रोसेस हो जाए, आपका रिफंड वगैरह जो है वो आ जाए। आप हमसे कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं वो हमने दिए हैं, उनके ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारा भी हौसला बढ़ जाए। और सब्सक्राइब का दोस्तों कोई पैसा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।